लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग से अब तक 24 लोगों की जानें जा चुकी हैं। कैलिफोर्निया के गवर्नर गोविंद ने कहा है कि अमेरिका के इतिहास की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदा हो सकती है, जिसने हजारों घरों को तबाह कर दिया है। ऐसे में हम आपके लिए 10 बड़े अपडेट्स लेके आए हैं। पहला अपडेट, आग से 24 लोगों की जानें जा चुकी हैं। लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग से अब तक 24 लोगों की जान जा चुकी है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गोविन न्यूसोम ने इसे अमेरिका की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदा बताया है। इसके अलावा नंबर 2 अपडेट है, ईटन और पैलिसेड से आग का कहर। पिछले 6 दिनों से लॉस एंजलिस के 2 इलाके ईटन और पैलिडेस में आग भड़क रही है। पैलिसेड्स फायर जोन में 8 लोगों की जानें जा चुकी हैं, जबकि ईटन फायर जोन में 16 लोगों की जान चली गई। नंबर 3 अपडेट है, 90 के दशक के चाइल्ड आर्टिस्ट की इसमें मौत हो गई। ब्रिटिश टीवी शो किडी केपर्स के ऑस्ट्रेलियाई चाइल्ड एक्टर रोसी भी इस आग की चपेट में आ गए और इस दौरान उनकी जान चली गई। वो करीबन 32 साल के थे और 1990 के दशक में काफी ज्यादा वो प्रसिद्ध हुए थे। इसके अलावा चौथा अपडेट है, इसमें कितना भयंकर नुकसान हुआ। पैलिसेड्स की आग का अब तक 23,600 एकड़ जमीन पर फैल चुकी है, जबकि ईटन की आग 14,000 एकड़ तक पहुंच चुकी है। हालांकि इन आगों के कुछ हिस्सों पर काबू पाया जा चुका है, लेकिन बड़ा नुकसान हुआ है। नंबर 5 अपडेट है, आर्थिक नुकसान। आग ने अब तक करीबन 12,000 से ज्यादा इमारतों को जलाकर खाक कर दिया। इसके कारण करीबन 1 लाख लोग अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए और अब तक अनुमानित नुकसान 135 से 150 बिलियन डॉलर के बीच का है। छठा अपडेट है, फेमस हस्तियों का नुकसान, यानी इस आग ने कई फेमस एक्टर्स के घरों को भी जलाकर राख कर दिया। एंथनी हॉपकिंस, पेरिस हिल्टन, मेल गिब्सन और बिली क्रिस्टल जैसे नामी एक्टर्स का घर इस आग ने स्वाह कर दिया। नंबर 7वां अपडेट है, तेज हवाओं से आग और भी ज्यादा भड़की, यानी आग के फैलने से सांता एना हवाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा और ये हवाएं आग को तेजी से फैलाती हैं। हालांकि इन हवाओं की रफ्तार अब कम हुई है, लेकिन अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि रविवार रात से बुधवार तक हवाएं फिर से तेज हो सकती हैं। 8वां अपडेट है, फायर, टॉर्नेडो और आग का भड़कना। कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो वैली में फायर टॉर्नेडो भी देखा गया, जिसके कारण आग और भी ज्यादा भड़क गई और ये आग की स्थिति और भी ज्यादा गंभीर बना देता है और फायर फाइटर्स के लिए चुनौती भी बनता है। इसके अलावा 9वां अपडेट है, संघीय और स्थानीय अधिकारियों ने आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए एक बड़ी जांच शुरू कर दी है। हालांकि ज्यादातर जंगल की आग प्राकृतिक हो सकती है, लेकिन ये साजिश का हिस्सा भी हो सकती है। इसमें 10वां अपडेट है, कैलिफोर्निया के गवर्नर गोविन ने कहा है कि लॉस एंजलिस को फिर से बसाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी टीम पहले से ही लॉस एंजलिस 2.0 पर काम कर रही है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया के अधिकारियों पर आग बुझाने में अक्षमता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये हमारे देश के इतिहास की सबसे भयानक आपदाओं में से एक है। वो आग नहीं बुझा सकते, उन्हें क्या दिक्कत है।